हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चरराश वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग प्यार से, क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो इसकी लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 4 पार्ट थे, सब पूरे एकदम खत्म कर लिए थे, उसका नामो निशान मिटा दिया था हम लोगों ने। इस एक्सरसाइज में हम लोग सीख रहे हैं समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखा था, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। ओके, कुछ बच्चों को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना भी नहीं आता होगा, तो प्यारे आप लोग अपने घर में बड़े भाई बहन हो या मम्मी पापा या किसी फ्रेंड से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो हम आज लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों को बहुत हार्ड लगता है ये क्वेश्चन, लेकिन वास्तव में बहुत मजेदार होता है क्वेश्चन। अगर आपका पालनहार जो है, मतलब जो आपको पढ़ाने वाला है, अगर वो आपको सही ढंग से अगर बता ले जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होते हैं और बोर्ड एग्जाम में नंबर दिलाने वाले होते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं जब तो 2-4 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यार से आप लोग को पढ़ाऊंगा और बहुत ही मजा आने वाला है आप लोग को, ठीक है। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर आज 2 चलने वाला है। इसमें देखिए आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें 5 पार्ट हैं। इसमें हमको क्या करना है, पहले इनको हमें इक्वेशन के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। जैसे पहले वाले क्वेश्चन, पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई थी, केवल उसमें समीकरण ही दी हुई थी, हमें सॉल्व करना था। लेकिन इसमें पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। वहां तो बना बनाया मिलता था, अब यहाँ आपको खुद बना के तब खाना पड़ेगा प्यारे, ठीक है। हाँ, बहुत आप लोग कंजूस हो गए हो, बहुत लापरवाह। बना बनाया मिले तो रेलम रेल, और नहीं तो अपना बनावे खोए तो भैया पानी पी के सोई जाबो, ऐसे तो करते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आई जाओ प्यारे। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका फर्स्ट पार्ट है। मेरे हीरो, मेरे सुपरस्टार, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लल्ला पढ़ लो। देखो फर्स्ट पार्ट कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो प्यारे आपको पहला काम ये करना है कि जब आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिखें तो आप लोग देखिएगा कि उसमें किसकी किसकी बात की गई है। हमेशा 2 चीजों की बात की जाएगी हमेशा, ठीक है। अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हो, 2 चर, अब इसमें 2 चर रहेंगे तो 2 ही चीज की बात होगी, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसमें जो चीज हमें नहीं पता होगी उसको हम हमेशा मान लेंगे। जैसे इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, आपको भिन्न ज्ञात करनी है। अब भिन्न में हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हीं को मान लेंगे, हर और अंश को मान लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है। तो अगर नहीं पता तो इसको मानते हैं प्यारे। चलो, तो हम क्या करेंगे, पहली लाइन आप यही लिखेंगे, माना भिन्न क्या है, x/y है। अब हमने ये लिख दिया, अब आप लोग समझ जाइएगा। अब इस भिन्न में आपका हर क्या है, नीचे वाला जो होता है वो होता है हर, जो ऊपर वाला वो होता है अंश, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है आपका 3/5, तो आपका जो नीचे लिखा है इसको आप बोलोगे हर, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। जो ऊपर लिखा रहता है उसको कहते हैं अंश, मतलब इंग्लिश में न्यूमरेटर। ओके, तो हमने ये माना, क्या माना, माना भिन्न x/y है। ओके, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। आप लोग यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार।
ठीक है। अब पहली शर्त इसमें क्या दे रखी है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो पहले जो भिन्न हमने मानी है उसको आप लोग लिखिए x बटे वाई। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। तो आपका अंश क्या है, ऊपर वाला अंश होता है तो इसमें हमें एक जोड़ना है और हर जो नीचे लिखा रहता है वो हर होता है, हर में से एक घटा दें तब यह बदल जाती है भिन्न एक में। मतलब तब इसको हम किसके बराबर कह सकते हैं, एक के। ठीक, क्लियर है। अब इसको आप लोग थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो और तिरछा गुणा कर दो, इसका इससे इसका इससे। तो जब यक्स का 1 में करोगे आप तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यक्स प्लस लगा है तो प्लस, 1 का 1 में करोगे तो 1 इक्वल, y का 1 में करोगे तो y, माइनस है तो माइनस, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1। अब y को इधर ले लो, 1 को इधर भेज दो तो x y इधर आएगा माइनस y हो जाएगा इक्वल टू -1 और एक 1 इधर जाएगा तो ये भी माइनस बन जाएगा। अब x माइनस वाई इक्वल टू ये दोनों ऐड हो जाएगा -2। अब इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल दो। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सेकेंड शर्त क्या है, ये आपकी पहली शर्त थी, यहां लिख दो चाहे फर्स्ट शर्त। अब सेकेंड शर्त आपकी क्या कह रही है, सेकेंड शर्त आपकी बोल रही है, क्या बोल रही है भैया, वो कह रही है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब अंश की बात नहीं की गई है तो अंश को मत छेड़ना प्यारे, नहीं तो बवाल हो जाएगा। तो पहले तो आप भिन्न एज इट इज लिख लो x अपॉन वाई। अब क्या बोला है कि यदि अंश में, किसमें किसमें प्यारे, यदि हर में एक जोड़ दें, हर में, अंश को नहीं छेड़ना है, हर में एक जोड़ दें तो हर नीचे होता है, इसमें एक जोड़ दो तब यह भिन्न किस में बदल जाती है, 1/2 में। तो 1/2। अब इसका तिरछा गुणा करो प्यारे, ठीक है। तो पहले x का 2 में करोगे तो यहां से मिलेगा आपको 2x इक्वल टू, y का 1 में करोगे तो y प्लस 1 का 1 में करोगे तो 1। अब नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं चेक कर लूं, अभी दिख रहा है, एक स्टेप और हो जाएगा। तो देखो अब y को इधर ले लो आप तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको आप बोल दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण बना ले गए, अब तो भैया कुछ है ही नहीं इसमें, बस समीकरण ही बनाना सीखना है। अगर समीकरण बना ले गए तो आपको तो अब आ गया ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने सिखा दिया है आपको विलोपन विधि से कैसे समीकरण सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं एलिमिनेशन मेथड की तरफ, ठीक है। प्यारे प्यारे क्या कर रहे हो, ध्यान से। तो आप समीकरण नंबर 1 और 2 को आप देखिए विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। पहला काम ये कि आप देखो इसमें 2 चर दिए होंगे, तो देखो इसमें कौन कौन से ऐसे चर हैं जिनके चिन्ह विपरीत हैं। तो समीकरण नंबर 1 और 2 पे नजर डालो, 2 आंख है कि 4 आंख, 2 आंख है, एक आंख समीकरण नंबर 1 पर डालो, दूसरी आंख समीकरण नंबर 2 पे। जैसे एक साथ कई लोगों को देखते रहते हो ना, इधर 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 भी एक साथ कितने लोग को मैनेज करते हो, वैसे यहाँ भी दोनों समीकरणों को एक साथ देखो प्यारे। हेलो देखो यक्स यहाँ प्लस में है, समीकरण नंबर 2 में भी यक्स वाला टर्म आपका प्लस का दिख रहा है। अगर y को देखो तो ये माइनस का है, y यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब जो चर हैं दोनों समीकरणों में सेम साइन के हैं, मतलब चिन्ह जो है दोनों का एक जैसा है। तो इसका मतलब कि काम हमारा हो नहीं पाएगा यहाँ से। तब क्या करो, तब इसके लिए आप स्वतंत्र हो। किसके लिए, आप उस अगर चिन्ह नहीं एक जैसा है, सॉरी विपरीत चिन्ह नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आप चाहे x को एलिमिनेट करो चाहे y को एलिमिनेट करो। अब कैसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर चिन्ह एक जैसे हैं तब आप जो चर हैं उनके गुणांक को बराबर करेंगे और घटाएंगे। और अगर पहले से ही कोई भी चर दोनों समीकरणों में विपरीत साइन के हैं तो केवल आप गुणांक को बराबर करेंगे, तब समीकरणों को केवल जोड़ेंगे, ठीक है। ये हमारी एक लाइन आप लोग ध्यान रखेंगे। 2-4 क्वेश्चन जब करोगे तो अपने आप रट जाएगा। मैथ में मैं कभी भी बच्चों को कुछ भी चीज रटने के लिए नहीं बोलता हूं। अगर हमारे साथ बने हो आप तो आपको पता होगी ये बात, और अगर नहीं बने थे, आज पहली बार आए हो, तो देखना मैथ से मोहब्बत हो जाएगी। एक चैप्टर मैथ हमसे पढ़ लेता है जो बच्चा, दीवाना हो जाता है मैथ का, ठीक है। ये माँ सरस्वती जी की कृपा है, बनी रहे ऐसे और आप लोग का प्यार ऐसे मिलता रहे। देखो
आप समीकरण नंबर 1 और 2 पर अगर नजर डालो तो हमारा जो x वाला टर्म है यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 2 है। तो x का गुणांक बराबर कैसे होगा, जब हम इसमें समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा कर दें। तो अब देखो आप, इसमें हम अगर 2 का गुणा करेंगे तब ये x का गुणांक तो बराबर हो जाएगा, लेकिन घटाना पड़ेगा। और अगर y को देखो तब क्या है, y का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ y का गुणांक 1 है। तो यहाँ तो गुणांक पहले से ही बराबर है, तब केवल हमें क्या करना पड़ेगा, जब गुणांक पहले से ही बराबर हों तब हमें केवल उनको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, चिन्ह उनके समान हो और गुणांक भी समान हो तब केवल हम घटाते हैं। ठीक है, अब चलो तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब घटाना है समीकरण नंबर 2 को, तो यहां लिखिए आप 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहां लिख दो आप क्या, घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, अब घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें एक खेल आपको खेलना पड़ता है, लास्ट में एक रूल याद रखना है, चिन्ह बदल दिया जाता है। नीचे जो समीकरण रहेगी उसका चिन्ह बदल देते हैं। जैसे इसमें देखो 2x आपका प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, y माइनस का था तो ये प्लस का बन जाएगा, 1 आपका प्लस में है तो ये माइनस बन जाएगा। ये घटाने का रूल होता है। ठीक है, अब देखो, अब घटाइए, ये प्लस एक्स है, ये -2x बन चुका है। ठीक, तो जब -2x में से x को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका बचेगा -x, और ये -y और ये +y बन चुका, तो ये तो भैया बर्बाद हो जाएंगे। बोलो, बर्बाद हो जाएंगे, काम खत्म इनका। अब ये देखो दोनों -2 है, ये भी -1 है, दोनों साइन क्या है, सेम है, तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन माइनस के साथ। -3 दोनों तरफ माइनस है, तो भैया ये गए, काम खत्म इनके। और यक्स बराबर का आएगा, यक्स बराबर 3 आएगा। प्यारे बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। यक्स का मान तो आ गया, अब वाई का मान कैसे आए, तो भैया आप अगर यक्स का मान निकाल लिए हैं तो यक्स का मान उठा करके समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। ठीक है, जहां आपको लगे कि आसानी से हमारा काम हो जाएगा वहीं पर रख दो। तो हमारे लिए आसान कहां रहेगा, समीकरण नंबर 1 ही। तो आप लिखिए समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई। अच्छा, x का तो मान आ चुका है, तो x की जगह आप लोग 3 रखिए, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। अब हमें y का मान निकालना है था, तो 3 को इधर भेज दो, तो -y इक्वल टू -2, 3 इधर जाएगा तो ये भी माइनस का बन जाएगा, -y इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि चिन्ह इनका एक जैसा है, तो -5, दोनों तरफ माइनस है तो भैया भगा दो इनको, और y बराबर 5 आ गया। ठीक है, अतः भिन्न, अब देखो हमें क्या बोला था, भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न वह भिन्न क्या होगी, ये अगर कंडीशन है तो वह भिन्न निकालनी थी। तो हमने मान लिया था, हमें भिन्न नहीं पता थी, तो हमने क्या माना था, माना भिन्न यक्स बटे वाई। तो अब यक्स के जगह यक्स का जो मान आया है रख दो, वाई के जगह जो वाई का मान आया है रख दो, वही आपका आंसर। तो यक्स अपॉन वाई हमने ये माना था, तो यक्स का मान कितना आया है, 3, तो आप क्या लिखेंगे, 3 बटे वाई का मान आया है 5, हो गया, यही है आपका फाइनल आंसर। अतः भिन्न 3/5 है। ठीक है, अतः वह भिन्न 3/5 होगी। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो अगर नोट्स बना रहे हो। अगर कोई डाउट होगा तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर मैंने 2 4 6 10 बार चिल्लाकर बताया ना हो। ठीक है, चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन पर आ रहा हूं, इसके बाद में फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग 3 स्टार दे सकते हो। ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है पेपर। आपको जब मैं पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबका पेपर जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तब ये क्वेश्चन उसमें रहेगा, देख लेना। इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एज वाले जो उम्र निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं हमेशा पेपर में आते हैं। बच्चों को बहुत कंफ्यूज रहता है इन क्वेश्चनों में, पता नहीं क्यों, लेकिन आपको कुछ ट्रिक आपको मैं आज ऐसी बताऊंगा कि आपको कोई गलती नहीं होगी और कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, बड़ा आसान लगने लगेगा एज वाला क्वेश्चन। तो देखो, पहला काम तो ये है कि क्वेश्चन स्लाइड पे शो हो रहा है, आप लोग उसको प्यार से पढ़िए। ठीक है, हाँ, बहुत प्यार से पढ़िए। ठीक है, देखो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अब देखो, मैंने क्या बताया, भाषा वाले क्वेश्चन में आपको कोई किसी दो चीज की बात की जाएगी, तो आपको इसमें किसके किसके बारे में बात की गई है? एक तो नूरी के और दूसरे सोनू के, दो लोग के बारे में बात की गई है। अब इनके दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है, तो आयु नहीं पता है हमें, तो उनकी क्या करेंगे, वर्तमान आयु को मान लेंगे हम। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में बस पहला काम यही करना है कि पहले आप लोग पता लगाइए किसकी किसकी बात की गई है। तो नूरी और सोनू की बात की गई है इसमें। तो जो चीज आपको नहीं पता है या जो चीज आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन में, उसको आप लोग पहले ही लाइन में लिख देंगे माना। जो चीज जिसके बारे में कहा होगा उसको आप लोग मान लेंगे, उसके बाद में जो क्वेश्चन कह रहा है उसको पढ़िए और फिर आगे कार्यक्रम चालू कर दीजिए। तो देखो, अब इसमें कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए उम्र वाले क्वेश्चनों में। क्या, किस उम्र वाले क्वेश्चन जब आपको कहीं दिखेंगे तो सबसे पहले आप लोग दोनों लोग की, कोई भी दो व्यक्ति होंगे उनकी वर्तमान आयु को मानना, कि एक की मान लेना यक्ष, दूसरे की वायु। उसके बाद में आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या कुछ शब्द हैं इसमें होते हैं, हमेशा आपको मिलेंगे। क्या, जब कभी भी आपको पूर्व या पहले, पूर्व या पहले शब्द आपको जब कभी भी दिखेगा तब आप हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, पश्चात, पश्चात या बाद, तब आप हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, और जब कभी भी गुना शब्द दिखेगा, गुना या गुनी, गुना या गुनी, तब आप क्या करेंगे, हमेशा गुणा करेंगे। ओके, ये आपको कुछ ये मैथमेटिकल वर्ड हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पूर्व या पहले दिखेगा शब्द तो हमेशा माइनस करेंगे, पश्चात या बाद शब्द दिखेगा तो प्लस करेंगे, गुना या गुनी शब्द दिखेगा तो गुणा करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ, फिर और बढ़िया समझ में आएगा। देखो, अब इसमें क्या है, नूरी और सोनू की आयु हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब जो प्रश्न आपका कह रहा है, तो देखो पहले कहा है 5 वर्ष पूर्व, तो आप लोग 5 वर्ष पूर्व चलेंगे, 5 वर्ष पूर्व, तो यहां पर लिखिए 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि आप अभी अगर 20 साल के हो तो 5 वर्ष पूर्व कितने साल के रहोगे, कितने साल के रहो भैया, अगर आप अभी 20 साल के हो तो 5 साल पहले कई साल के रहो, का करबो, 20 आज कई साल के हो, 20 साल के, 5 साल पहले कतरा रहे हुए, तो 20 में से 5 घटाए देबो प्यारे, आइजे 15। तो कैसे निकालो 15, घटायो है ना, जितने साल के आज हो उतने में से 5 घटायो,
ठीक। तो उसी तरीके से अगर नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी वर्ष की रहे होंगी, तो जो वर्तमान आयु है उसमें से 5 आप लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी, x माइनस 5 वर्ष, ठीक। तथा सोनू की आयु, आज सोनू y वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के रहे होंगे, तो y में से 5 को आप लोग माइनस कर देंगे, y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। अब देखो, अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग देखिए, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी, x माइनस 5, और सोनू की आयु कितनी, y माइनस 5, ठीक है। अब देखो यहां पर बच्चे गलती करते हैं, 95% बच्चे गलती यहीं पर करते हैं, लेकिन आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि ऐसी ट्रिक जा रहा हूं बताने कि कभी भी आपको गलती नहीं करनी है, होगी ही नहीं, आप जान ही नहीं पाओगे कि गलती होती कैसे है, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी, 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब 3 का गुना, गुना दिख रहा है ना, 3 गुनी, गुना का मतलब मैंने अभी अभी बताया है गुणा करना है। अब किसमें गुणा करना है 3 का, ये कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक है कि जिसके साथ में का की के लगा रहेगा उसी में आप लोग आंख बंद करके गुणा कर देंगे। तो अब देखो का की के किसके साथ में लगा है भैया, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो की किसके साथ में, सोनू की आयु की, तो सोनू के साथ में की शब्द लगा है, तो गुणा किसमें होगा, सोनू की आयु में होगा, और सोनू की आयु क्या है 5 वर्ष पूर्व, y माइनस 5, तो इसमें आप लोग करेंगे गुणा, ठीक है। बस यही ट्रिक आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी गलती नहीं होगी। अब चलो इसको सॉल्व करो, x माइनस 5 बराबर 3 का अंदर गुणा, तो 3y माइनस 3 पचे 15, y को इधर ले लो तो x माइनस 3y बराबर 5 को इधर भेज दो तो ये प्लस 5 हो जाएगा, और माइनस 15 पहले से है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लो, माइनस 3y, ये आपका माइनस 10, समीकरण नंबर 1 बन गया यहां से। अब एक समीकरण और आपको बनाना है, क्या आपको अभी एक समीकरण और बनाना है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या होगा प्यारे, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, देखो अगर आप अभी मान लो एकदम बढ़िया अवधि भाषण समझो, अगर आज आप लोग मान लो 20 साल के हो तो 5 साल बाद कै साल के हो जाबो, तो 20 में 5 जोड़बो, 20 5 25 साल के हो जाबो। अगर आज 30 साल के हो तो 10 साल बाद कै साल के हो जाबो, 30 प्लस 10 बराबर 40 साल के। तो अगर वर्तमान मतलब आज जो अभी चल रहा है, तो अगर आज नूरी x वर्ष के हैं तो भैया 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष बाद कै साल के हो जाई हैं, तो कौन में निकलबो, x प्लस 10, तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष, तथा सोनू की आयु इनकी y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट, होना भी नहीं चाहिए डाउट। अब देखो आगे, आगे होगा क्या, आगे होगा क्या,
कितना सुंदर तुझे रब ने बनाया है, जी करता तुझे देखता रहे। देखो प्यारे देखो, इधर देखो। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार देखो, प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है प्यारे? कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु यक्स प्लस 10 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात कितनी? यक्स प्लस 10, ये है नूरी की आयु। सोनू की आयु वाई प्लस 10। ठीक है, कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की, तो की किसके साथ जुड़ा है? सोनू के साथ में, तो गुणा किसमें होगा? सोनू की आयु में होगा। कितने का होगा? 2 का होगा। तो गुणा होगा सोनू की आयु में। अब ये बराबर, तो यक्स प्लस 10 बराबर 2 का अंदर गुणा, तो 2y प्लस 2 दहान 20। ठीक है, अब यक्स प्लस 10 बराबर, एक काम करो, यहाँ हटाओ इसको, 2i को इधर लो, माइनस 2i बराबर 20, और जब 10 इधर जाएगा तो माइनस 10, तो यक्स माइनस 2i, और 20 में से 10 घटेगा तो 10, बोल दो इसको आप समीकरण नंबर 2। अब समीकरण आपके पास आ चुकी हैं, 2 समीकरण हैं, एक ये और एक ये। अब इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है प्यारे। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए देखो क्या रहेगा। अगर हम यक्स वाले पद पर ध्यान दें तो दोनों एक जैसे साइन के हैं, मतलब दोनों प्लस प्लस के हैं। अब देखो इनके गुणांक, दोनों के गुणांक भी एक जैसे हैं, तो अगर वो सेम साइन के हैं, ठीक है, मतलब चिन्ह एक जैसा है उनका और गुणांक भी एक जैसे हैं, तो आंख बंद करके आप केवल माइनस कर देना। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पर लिख देना। आप लोग क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं शॉर्टकट में, क्या? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 1 लिखो, यक्स माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 2 को लिखो, यक्स माइनस 2y बराबर 10। यहाँ क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो लिख दो प्यारे, घटाने पर। ठीक है, अब घटाते समय होता क्या है प्यारे? होता क्या है, देखो ध्यान दो बच्चे, माइनस हो जाएगा ये प्लस, और ये भी माइनस का बन जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल दिया जाता है घटाते समय। तो ये प्लस यक्स माइनस यक्स बर्बाद हो गए, काम खत्म इनका। अब ये देखो, ये माइनस 3y और ये प्लस 2y। अब ये माइनस को नहीं ध्यान देंगे, घटाते समय जो हम अपने तरफ से जो चिन्ह देते हैं उसको लेकर चलते हैं। ये माइनस 2y नहीं रहा, अब ये प्लस 2y बन गया। तो अब ये माइनस 3y और ये प्लस 2y, तो माइनस y बचेगा, और ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, और ये भैया माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 20 आ गया आपका। ठीक है, अब देखो y का मान आ गया। अब यक्स का मान कैसे निकालें? तो उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए ये है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 यहाँ पे है, दोनों एक जैसे हैं, तो चाहे एक में रख दो, समीकरण नंबर 1 में जहां y दिख रहा है वहां 20 रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में जहां पर y दिख रहा है वहां पर 20 रख दो। तो हम समीकरण नंबर 1 में ही रख रहे हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आप लोग थोड़ा अंग्रेजी छांट दिन है, आप लोग क्या करियो, यहाँ पर आप लोग लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, इतना तो कर सकते हो यार, बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। यक्स माइनस 3y की जगह कितना? 20 रख रहे हैं, और बराबर में कितना? माइनस 10। सॉल्व करो, यक्स माइनस 20 × 60 बराबर माइनस 10, तो यक्स बराबर 60 उधर जाए तो भैया प्लस के 60 हो जाए, माइनस 10। तो यक्स बराबर 60 में से 10 घटाई तो कितना बचे प्यारे? 50 हो गया।
अब देखो हमें निकालना क्या था, हमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। हमें नहीं पता थी, हमने मान लिया था नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। क्लियर? तो हमें हमारा उद्देश्य क्या था, x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो x की वैल्यू निकल के आई 50 और y की वैल्यू निकल के आई 20। इसका मतलब x किसकी आयु है, नूरी की, मतलब नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। ये है आपका फाइनल आंसर। आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा इसी क्वेश्चन में कि नीचे एक सुनहरे अक्षरों में आप लोग लिखेंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। इतना तो कर ले जाओगे। एक बार फिर से सुनो क्या लिखना है, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। बस इतना करना है आपको। मैं उम्मीद करता हूं कर ले जाओगे, लिख डालोगे बच्चा। ठीक है, चलो तो मैं साइड हो रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। प्यारे नोट्स बना रहे हो अच्छे बच्चों की तरह, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये पहले आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे होगा क्या कि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वीडियो सर के चैनल पर अपलोड हो चुका है। भैया जल्दी पहुंचो, सतुआ पिसान मान के पहुंचो जल्दी। ओके, तो हम लोग अब आगे के क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाय बाय, सी यू।